पिता की दर्द भरी कहानी। धीर प्रताप जी की पत्नी का देहांत हुए 5 साल गुजर चुके थे। दोनों बेटों की शादी हो गई थी। अब दोनों बेटों ने अलग अलग रहने का फैसला किया। धीर प्रताप जी ने बड़े प्यार से 2 मंजिला घर बनवाया, लेकिन बेटों ने घर को आपस में बांट लिया। बड़ा बेटा नीचे और छोटा बेटा पहली मंजिल पर रहने लगा। पिताजी का बंटवारा भी कर दिया गया। अब राम प्रताप जी 15 दिन एक बेटे के यहाँ खाते हैं और 15 दिन दूसरे बेटे के यहाँ पर खाते हैं। वह पिता का दुर्भाग्य था। साल में जो महीने के 31 दिन के होते थे, उस एक दिन धीर प्रताप जी को भूखे रहना पड़ता था, क्योंकि 31 दिन का महीना होता था। पिता अब अपना जीवन पूजा पाठ में बिता रहे थे। जो महीना 31 दिन का होता था, उस दिन धीर प्रताप जी अपने आप को सही समझते थे कि मैं व्रत ही रखूं। आज कोई पर्व है और उन्होंने उपवास रखा है। वह इसके लिए अपने बेटे को बुरा नहीं समझते थे। लेकिन एक दिन धीर प्रताप जी को बहुत ठेस पहुंची, जब धीर प्रताप जी के बेटे ने यह कहा, पापा आप अपना खाना बना लेना, आज हम लोग बाहर एक पार्टी में जा रहे हैं। व्रत पिता ने कहा, बेटा मुझे कैसे चूल्हा चलाना नहीं आता है, मैं कैसे चलाऊंगा। तो बेटे ने कहा, पापा पास वाले मंदिर में आज भंडारा है, तो आप वहाँ चले जाना और खाना बनाने की कोई नौबत नहीं आएगी आपको। पिता ने चुपचाप अपनी चप्पल पहनकर मंदिर की ओर चल दिए। यह पूरा वाक्य 10 साल का बेटा सुमित सुन रहा था। पार्टी में जाते वक्त रास्ते में सुमित ने अपने पापा से कहा, पापा मैं जब बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, तब मैं भी अपना घर किसी मंदिर के पास ही बनवाऊंगा। माँ ने उत्सुकतावश पूछा, क्यों बेटा? सुमित ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर उस बेटे और बहू का सिर शर्म से झुक गया, जो अपने पिता को मंदिर में छोड़ कर आए थे। सुमित ने कहा, क्योंकि पापा जब मुझे भी किसी दिन ऐसी ही पार्टी में जाना होगा, तब तुम भी तो किसी मंदिर में भंडारे में खाना खाने जाओगे ना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कहीं दूर जाना मंदिर में पड़े। तुम्हें पास के मंदिर में सही रहेगा। पत्थर तब तक सलामत रहता है, तब तक पत्थर पर कोई दरार न पड़े जब तक वो पेड़ से जुड़ा हो। इंसान तब तक सलामत है जब तक वो परिवार से जुड़ा है, क्योंकि परिवार से अलग होकर आज़ादी तो मिल सकती है, लेकिन संस्कार चले जाते हैं।